मौनी अमावस्या, जिसे मौना अमावस्या भी कहा जाता है, ये सनातन संस्कृति की एक अनूठी परंपरा है जो माघ महीने की अमावस्या को मनाई जाती है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार यह त्योहार जनवरी या फरवरी माह में पड़ता है और माघ महीने में होने के कारण मौनी अमावस्या को माघी अमावस्या भी कहा जाता है। मौनी या मौना शब्द मौन का प्रतीक है, इसलिए इस दिन अधिकांश लोग पूर्ण मौन धारण करते हैं। साल 2026 में इसे 18 जनवरी को मनाया जाएगा। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द जर्नी ऑफ लाइफ में। आज हम माघ महीने में पड़ने वाली माघी अमावस्या या मौनी अमावस्या के बारे में बात करेंगे। तो मित्रों, इस दिन से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण अनुष्ठान है जिसे मौनी अमावस्या स्नान के नाम से जाना जाता है। पवित्र स्नान करने की यह प्रथा कुंभ मेले और माघ मेले के दौरान बहुत ही प्रचलित है। मौनी अमावस्या आध्यात्मिक साधना के लिए समर्पित दिन है। यह प्रथा देश के विभिन्न हिस्सों, विशेषकर उत्तर भारत में बहुत लोकप्रिय है। उत्तर प्रदेश राज्य के इलाहाबाद या फिर जिसे हम प्रयागराज भी कहते हैं, वहाँ इस त्योहार का उत्सव विशेष रूप से मनाया जाता है। प्रयागराज या इलाहाबाद में कुंभ मेले के दौरान मौनी अमावस्या पवित्र गंगा में स्नान करने का सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है और इसे कुंभ पर्व या अमृत योग के रूप में जाना जाता है। आंध्र प्रदेश में मौनी अमावस्या को चोलांगी अमावस्या के रूप में भी मनाया जाता है और भारत के अन्य क्षेत्रों में इसे दर्श अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए मौनी अमावस्या ज्ञान, सुख और धन प्राप्ति का दिन है। मौनी अमावस्या के दौरान किस तरह का अनुष्ठान लोग करते हैं, आइए इसके बारे में हम बातें कर लेते हैं। तो मित्रों, मौनी अमावस्या के दिन श्रद्धालु सूर्योदय के समय गंगा में स्नान करने के लिए सुबह जल्दी उठते हैं। यदि कोई व्यक्ति इस दिन किसी तीर्थ स्थल पर नहीं जा सकता तो उसे स्नान के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला लेना चाहिए। यह व्यापक मान्यता है कि स्नान करते समय शांत रहना चाहिए। इस दिन श्रद्धालु देवी देवताओं की पूजा करते हैं और गायत्री मंत्र का जाप भी करते हैं। स्नान की रस्म पूरी होने के बाद भक्त ध्यान में बैठ जाते हैं। ध्यान एक ऐसी साधना है जो एकाग्रता बढ़ाने और आंतरिक शांति प्राप्त करने में सहायक होती है। मौनी अमावस्या के दिन किसी भी प्रकार के कुकर्म से हमें बचना चाहिए। कुछ भक्त मौनी अमावस्या के दिन पूर्ण मौन व्रत रखते हैं। वे दिन भर बोलने से परहेज करते हैं और केवल आत्मसम्मोहन की अवस्था प्राप्त करने के लिए ध्यान करते हैं। इस अभ्यास को मौन व्रत कहा जाता है। यदि कोई व्यक्ति पूरे दिन मौन व्रत नहीं रख सकता तो उसे पूजा अर्चना पूरी होने तक मौन रहना चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन हजारों श्रद्धालु कल्पवासियों के साथ प्रयाग में संगम में पवित्र स्नान करते हैं और दिन का शेष समय ध्यान में व्यतीत करते हैं। सनातन संस्कृति में मौनी अमावस्या का दिन पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए भी उपयुक्त माना जाता है। लोग अपने पूर्वजों को तर्पण करके क्षमा मांगते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस दिन लोग कुत्ते, कौवे और गाय और कुष्ठ रोगी को भोजन भी अर्पित करते हैं। दान देना इस दिन का एक और महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। हिंदू पंचांग में माघ एक महत्वपूर्ण महीना है। इस दिन लोग गरीबों और ज़रूरतमंदों को भोजन, वस्त्र और अन्य आवश्यक वस्तुएं दान करते हैं। शनि देव को तिल का तेल अर्पित करना भी अपने आप में एक अनुष्ठान होता है। चलिए मित्रों, हम आपको मौनी अमावस्या की तिथि के बारे में बता दें। तो मौनी अमावस्या 2026 तिथि और समय यहाँ पे है। सबसे पहले सूर्योदय की बात करें तो 18 जनवरी को सूर्योदय सुबह 7:14 पर दिख रहा है और सूर्यास्त शाम 6 बजे। अमावस्या तिथि की अगर बात करें तो अमावस्या तिथि की जो शुरुआत है वो 18 जनवरी रात 12:04 से लेकर के जनवरी की रात 1:21 तक का ये समय दिया गया है यहाँ पे। तो अगर उदया तिथि को ध्यान में रखें तो मौनी अमावस्या का जो पर्व है वो 18 जनवरी को ही मनाया जाएगा। चलिए मित्रों, अब हम आपको मौनी अमावस्या के महत्व के बारे में बताते हैं। तो सनातन संस्कृति में मौन साधना आध्यात्मिक अनुशासन का अभिन्न अंग है। मौन शब्द हिंदी के एक अन्य शब्द मुनि से आया है जिसका अर्थ है सन्यासी, यानी मौन का अभ्यास करने वाला व्यक्ति। तो जो मौन शब्द है यह आत्मसम्मोहन की प्राप्ति का सटीक प्रतीक है। प्राचीन काल में प्रसिद्ध गुरु आदि शंकराचार्य ने स्वयं मौन को संत के 3 प्रमुख गुणों में से एक बताया। आधुनिक काल की अगर बात करें तो
गुरु रमण महर्षि ने आध्यात्मिक प्राप्ति के लिए मौन साधना का प्रचार किया। उनके अनुसार मौन विचार या वाणी से कहीं अधिक शक्तिशाली है और यह व्यक्ति को आत्मसम्मोहन से जोड़ता है। अशांत मन को शांत करने के लिए व्यक्ति को मौनी अमावस्या का अभ्यास करना चाहिए। मित्रों, सनातन संस्कृति के अनुयायियों के लिए पवित्र जल में स्नान करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि मौनी अमावस्या के शुभ दिन गंगा का जल अमृतमय हो जाता है। इसीलिए इस दिन दूर दूर से श्रद्धालु गंगा में स्नान करने आते हैं। और इतना ही नहीं, पौष पूर्णिमा से लेकर के माघ पूर्णिमा तक पूरा माघ माह स्नान के लिए आदर्श माना जाता है, जिसे माघ मेले के रूप में भी मनाया जाता है। लेकिन मौनी अमावस्या का दिन सबसे विशेष है। मित्रों, इसके अलावा मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ ना कि मौनी अमावस्या के अगले ही दिन से गुप्त नवरात्रि या माघी नवरात्रि की शुरुआत होती है। तो इस पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। इस तरह की और भी वीडियोस के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।